Hello everyone. Today we are going to learn present indefinite tense. Today I wake up at 6 am. Do you? We use this tense every day, but do you know its rules? बेटा हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डेली यूज करते हैं, लेकिन क्या हम इसके रूल्स जानते हैं? तो आज हम इसके रूल्स जानेंगे और देखेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका स्ट्रक्चर बेटा होता है कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। ओके, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहाँ लिखते हैं और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम कहाँ लिखते हैं? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम लिखते हैं आई बी यू दे, और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हम लोग लिखते हैं ही सी और इट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड फॉर रूटीन, हैबिट एंड फैक्ट। ओके, जहाँ पे हमारी रूटीन एक्सप्रेस होती हो, जहाँ पे हमारी हैबिट एक्सप्रेस होती हो या कोई फैक्ट एक्सप्रेस होता हो, वहाँ पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं पढ़ता हूँ, आई रीड। वो पढ़ते हैं, दे रीड। वह पढ़ता है, ही रीड्स। यहाँ पे हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगाई। ओके, उसके बाद बेटा जैसे रूटीन होता है कि कोई काम डेली वो इंसान करता है, ठीक है। ही वर्क्स इन अ ऑफिस, वह एक ऑफिस में काम करता है। और जैसे जनरल ट्रूथ होते हैं, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, उसके लिए भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं कि द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है। उसके बाद इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर हैं, और निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है बेटा पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम डू या डज लिखते हैं, ठीक है। नाउन के अकॉर्डिंग लिखते हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसा कि उसमें हमने जाना अफर्मेटिव में कि आई बी यू दे के साथ हम लोग क्या लिखते हैं? वर्ब की बेस फॉर्म लिखते हैं, और ही सी इट के साथ हम लोग वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लिखते हैं। तो सेम रूल यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा कि आई बी यू दे के साथ हम लोग डू यूज करते हैं, और ही सी इट के साथ हम लोग डज यूज करते हैं, और यहाँ पे हम वर्ब की बेस फॉर्म ही यूज करते हैं, ठीक है। बेस फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखते हैं। कुछ सेंटेंस बनाते हैं। ही डज नॉट वर्क हियर, वह यहाँ काम नहीं करता है। दे डू नॉट टेक टी, वे चाय नहीं पीते हैं। बी डू नॉट वॉच टीवी, ओके, हम टीवी नहीं देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं? इसमें हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होता है डू और डज, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जैसे कि हम सेंटेंस बनाते हैं, डज ही वर्क हियर? Do they watch TV? क्या वो यहाँ पे काम करता है या क्या वो टीवी देखते हैं? दोनों सेंटेंस क्या हुआ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा बन गया। इसमें बेटा एक सिंगल इंट्रोगेटिव है हमारा, और इसी को अगर हम डबल इंट्रोगेटिव में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? जो हमारा WH वर्ड होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा डज ही वर्क हियर, तो मैंने यहाँ पे लिखा डज ही वर्क हियर मतलब क्या वह यहाँ काम करता है। अगर इसी सेंटेंस को हम हिंदी में लिखें, वह यहाँ काम क्यों करता है, तो जो हमारा क्यों वर्ड है वो WH जो वर्ड है वो कहाँ लग जाएगा? वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ड डू और डज है उसके हमारे पहले लग जाएगा। वाई डज ही वर्क हियर, ठीक है।
वह यहाँ काम क्यों करता है। तो डबल इंट्रोगेटिव में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा या जो भी हमारे WH वर्ड होंगे वो हमारे डू डच के पहले लग जाएंगे और हमारा डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा। ओके, एक होमवर्क है आप लोगों के लिए, नोट करिए। ही गो टू स्कूल। He goes to school। ओके, इसमें बताइए करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा है। इसको आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपनी डेली लाइफ से रिलेटेड एक सेंटेंस बना के आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।